उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में बीती रात भीषण आग लगने से 7 बच्चों सहित एक महिला की जलकर मौत हो गई। केदवई नगर के इस मकान के निचले फ्लोर पर कपड़े का काम होता था। शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े में तेजी से आग लगी और देखते ही देखते ऊपर तक पहुंच गई, जहां बच्चों के साथ मौजूद महिला फंस गई। गलियां संकरी होने की वजह से फायर फाइटर्स ने छत के रास्ते लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। दिल्ली में आई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन मामले में पुलिस ने 2 और आरोपी राजा गुर्जर और अजय कुमार विमल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अजय कुमार विमल इंडियन यूथ कांग्रेस भिंड का पूर्व जिला अध्यक्ष और राजा गुर्जर ग्वालियर का पूर्व जिला अध्यक्ष है। शर्टलेस प्रदर्शन मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई है। संभावना है कि आज कैबिनेट कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है। पीएम मोदी कैबिनेट में एजेंडे के अलावा सप्ताह भर की घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ आज भोपाल में किसान महाचौपाल होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम होगा। जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर करीब 12 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो निजी होटल में करीब 1.5 घंटे रुकेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आज जापान की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर में सीएम योगी के दौरे का पहला दिन काफी सक्सेसफुल रहा। लगभग 20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। यूपी सरकार के क्लियर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर निवेशकों ने भरोसा जताया है। ग्रीन पावर, डाटा कमांड सेंटर से लेकर लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बंपर निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, लखनऊ में बने ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छों को कपा दिया था। साथ ही उन्होंने राज्य की 9 साल की विकास यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि अपने अराजकता वाले राज्य को विकास से जोड़ा। आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान बनी है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बुजुर्गों के यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इंडिया टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सरकार साजिश कर रही है। योगी सरकार के इशारे पर एफआईआर दर्ज की गई। वो कहीं भागने वाले नहीं है। अगर पुलिस आती है तो वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुलकर उनके समर्थन में आ गए और एफआईआर को शंकराचार्य का अपमान बता रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी राज में संतों का अपमान हो रहा है। सीएम योगी भगवा वस्त्र पहनकर विदेश दौरे पर गए हैं और उनके राज्य में एक शंकराचार्य को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। हालांकि जब इंडिया टीवी की टीम काशी के आश्रम में पहुंची तो पाया कि गुरुकुल विद्या मठ 5 नहीं बल्कि 3 मंजिला इमारत है। बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक कोई भी खास फैसिलिटी नहीं है। रोशनदान से गंगा के दर्शन होते हैं। स्विमिंग पूल भी नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चे रहते हैं, सेकेंड फ्लोर पर कैंटीन है और टॉप फ्लोर पर शंकराचार्य खुद रहते हैं और ध्यान साधना करते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में एक टोल प्लाजा पर फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। सर पर हेलमेट लगाए हमलावर ने टोल कलेक्शन बूथ पर जाकर कुछ कहा और फिर रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। इसके बाद वो बाइक पर पीछे बैठकर भाग गया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने टोल प्लाजा पर धमकी भी दी। थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां पीछे से आ रही कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ करते हुए उसे तालाब में धकेल दिया। चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल हुए लोग पूजा के लिए जा रहे थे। नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में थार गाड़ी की ई रिक्शा से टक्कर हो गई, जिससे ई रिक्शा में सवार 4 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। थार को बहुत नुकसान हुआ है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने थार गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया है।
अंबाला कैंट में एक रिसेप्शन समारोह के दौरान खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों में हुई कहासुनी के बाद हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे एक युवक की जान चली गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते ये वारदात हुई। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के वृंदावन गार्डन इलाके में एक बच्चे की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसका शव बीते शाम बरामद किया गया। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। लोगों के मुताबिक हाल ही में तालाब की सफाई की गई थी। सफाई के बाद निकाला गया कीचड़ वही लापरवाही से छोड़ दिया गया। पास में खेल रहे बच्चे की फिसलकर तालाब में गिरने से हादसा हुआ। लखनऊ में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 3 दिन से गायब बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह की बॉडी उनके घर के ड्रम से बरामद हुई है। मानवेंद्र सिंह के बेटे पर पिता के कत्ल का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने पहले पिता की हत्या की, फिर डेड बॉडी के टुकड़े करते हुए उसे ड्रम में छिपा दिया। पड़ोसियों की शिकायत से मामले का खुलासा हुआ। आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने दबोच लिया है। अहमदाबाद के बहिरामपुर में सिर्फ टोकने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक हिमलेश परमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास लड़कों को शोर मचाने से रोका था। वारदात का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर हिमलेश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते दिख रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने महज कुछ घंटों में एक नाबालिग और उसके साथी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हत्या के लिए खास तौर पर चाकू खरीदा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पंजाब के तरनतारन में एक सिरफिरे आश्रित की खौफनाक करतूत सामने आई। पट्टी कस्बे में पति के साथ जा रही नवविवाहिता को एक शख्स ने सरेराह 3 गोलियां मार दी। बताया जा रहा है कि युवती की दूसरी जगह शादी होने से आरोपी नाराज था। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों अब भी फरार हैं। राज्य के हिंदपीढ़ी इलाके में चुनावी सरगर्मी के बीच 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इद्रिसिया तंजीम स्कूल मतदान केंद्र के बाहर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां देखते ही देखते लात घुसे चलने लगे। विवाद वोटरों को प्रभावित करने की कोशिशों को लेकर हुआ था। हालांकि हंगामा बूथ के बाहर होने के कारण मतदान प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत दखल देकर स्थिति को संभाला। वहीं पुलिस का कहना है कि अब माहौल शांत है और लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पानीपत में एक रिफाइनरी में उस समय हालत बिगड़ गई जब हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन कर्मचारी लाठी डंडों के साथ आगे बढ़ने लगे और पीछे से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को पलटकर तोड़फोड़ भी की। हालात को बिगड़ता देख सीआईएसएफ मौके पर पहुंची और किसी तरह से हालात को संभाला। लखनऊ में एक बार फिर से चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला। आईटी चौराहे के पास बाइक से जा रहे एक युवक का गर्दन चाइनीज मांझे से कट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रही महिला और कुछ लोगों ने रुककर युवक की मदद की। खून को रोकने के लिए गर्दन पर रुमाल बांधा और युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। यूपी के बिजनौर में एक सड़क हादसे का भयानक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। एक ऑटो और वैन के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 70 साल के एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। हादसे के बाद वैन ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के लोगों ने ओवर स्पीडिंग को हादसे का कारण बताया। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क की खौफनाक तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यहां एक डिसबैलेंस बाइक की वाटर टैंकर के साथ अचानक भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सड़क पर गिर गए। इस हादसे की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ की मदद से बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में भारी हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे रिटायर्ड चौकीदार और दफादारों के आश्रितों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। गांधी मैदान से निकाला गया ये विरोध मार्च जब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। ये सभी प्रदर्शनकारी रिटायरमेंट के बाद परिजनों की नौकरी बहाली की मांग कर रहे थे। होली से पहले गौतम बुद्ध नगर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा की एक तेल फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में रिफाइंड ऑयल सीज किया है। फैक्ट्री में एक्सपायर्ड तेल और गलत ब्रांडिंग का खेल चल रहा था। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 में एक मिठाई की दुकान पर गंदगी के बीच रखे 100 किलो गुलाब जामुन मौके पर ही नष्ट कराए गए। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहारों पर मिलावटखोरी करने वालों को रक्षा नहीं जाएगा।
पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके में जवानों के जुनून की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के बीकानेर में वेस्टर्न कमांड ने सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास किया। मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन में चेतक हेलीकॉप्टर, MI-18 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। खड़क शक्ति अभ्यास में ड्रोन से लेकर टैंक तक की क्षमताओं की टेस्टिंग हुई। 24 घंटे युद्ध की तैयारी को लेकर जवानों ने जबरदस्त जवाबी दिखाई। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी। श्रीलंका के पल्लेकेले में मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। T20 विश्व कप में इंग्लैंड को पाकिस्तान कभी नहीं हरा पाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 का पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तान पर दबाव है। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए पाकिस्तान को जीत जरूरी है, तो वहीं श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतकर इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस हाई है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 147 रन पर ढेर हो गई। T20 में वेस्टइंडीज के रनों के लिहाज से ये दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने 2024 में युगांडा को 134 रनों से हराया था। वेस्टइंडीज के लिए शिमरॉन हेटमायर ने 34 बॉल पर 85 रन बनाए। शिमरॉन हेटमायर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज आगाज होगा। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। भारत के खिलाफ वनडे में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का दबदबा रहा। दोनों देशों की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 61 वनडे मैच खेले गए, तो वहीं जिसमें से 39 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते, तो वहीं 12 मैच भारत ने अपने नाम किए।